हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं हूं नेहा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टॉपिक जो कि इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्टली इसमें एग्जाम में जो है इसमें से 5 क्वेश्चन तक पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और कभी कभी तो 6 to 7 भी पूछ लिए गए हैं। ठीक है, अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बट मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप अभी से इसको याद करना स्टार्ट कर लीजिए। अपना एक वो बना लीजिए कि डेली की 10 या 5 इस तरीके से करके इसको डेली याद करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम पे वरना आप कंफ्यूज हो सकते हैं। थोड़ा ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को, किसी किसी को, जैसे जिसकी मेमोरी वो थोड़ी सी वीक होती है, जल्दी भूलते हैं। तो इसलिए अभी से आप 10-10 करके याद करेंगे तो बहुत इजीली, बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है इनके अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरी स्क्रीन पर, दो पर्वतों के बीच की भूमि। मतलब दो पर्वत है और उसकी जो बीच की जो भूमि है वो क्या है? उपत्यका। उपत्यका कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है अपने टाइम का, 2000 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन थोड़े यूनिक और थोड़े हटके हैं वो पूछे जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड है वो है जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, तो उसे क्या कहते हैं? आस्तिक। जो ईश्वर में जो विश्वास रखता है उसको क्या कहते हैं? आस्तिक। कब पूछा गया क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसी का अपोजिट हम ये बात कर दे कि जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो उसे क्या कहा जाता है? उसे नास्तिक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नास्तिक होता है मतलब जो आस्था ही नहीं रखता ईश्वर में, मतलब विश्वास ही नहीं रखता है, तो नास्तिक। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, जो व्यर्थ की बातें करता हो, मतलब बिन फालतू की बातें करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? बतूना, या फिर बहुत ज्यादा बात करने वाला बतूना, वाचाल। ठीक है, कहते हैं नहीं बहुत टॉकेटिव है ये, बहुत बोलती है, तो उसको क्या बोलते हैं? वाचाल। 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, अंडे से जन्म लेने वाला। तो आपको पता होना चाहिए अंडे से जन्म लेने वाला अंडस कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक है, क्वेश्चन आसान है, अच्छा है। 2000 मैं लिखना भूल गई, 2005 में ये पूछा गया है, जिसके आर पार देखा जा सके, तो ये है पारदर्शी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी है, बचपन से पढ़ते हुए ही आए हैं आप सब। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाला, अपने देश के साथ जो विश्वासघात करता है उसे देशद्रोही कहते हैं। इसके अपोजिट जो होता है, जो देश को मतलब प्रेम करता है, तो उसे देश प्रेमी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, जिसके बराबर का कोई ना हो। कहते नहीं कि मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता या मेरे बराबर का कोई है भी नहीं, तो इस तरीके से जो बोलते, तो जिसकी बराबरी ना, मतलब जिसके बराबर ना कोई हो, मतलब जिसकी बराबरी नहीं कर सकता कोई, तो जो इंसान है उसको क्या कहा जाता है? अनुपम कहा जाता है। 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, जंगल में लगने वाली आग। तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा गर्मियों में बहुत गर्मी लगती होती है, तो पत्तों में आपस में रगड़ से या फिर पेड़ की छाल से रगड़ के जो आग लग जाती है जंगल में, अपने आप आग जली हुई रहती है, तो उसको क्या कहते हैं? दावा नल कहा जाता है इसको। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2000 में पूछा गया है। मैं लिखना यहाँ पे अटैच करना भूल गई किसी किसी में। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। सायकालीन बेला, जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, मतलब शाम के टाइम जो पशु चरकर लौटते थे, तो उसको क्या कहते हैं? गोधूली कहते हैं। ये क्वेश्चन शायद 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाँ, 1998 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो गोधूली, गोधूली का मतलब पता है क्या होता है? जब जो पशु होते हैं वो आते हैं, तो जो कच्ची सड़क होती है मिट्टी वाली, तो उस पर क्या है? उनके चलने से धूल उड़ती है, तो उसका नाम क्या रख दिया? गोधूली। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, मोक्ष की इच्छा करने वाला। तो मोक्ष की इच्छा करने वाले को क्या कहा जाता है? मुमुक्ष कहा जाता है। क्वेश्चन 2005 में ये पूछा गया है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? कुलीन। जो श्रेष्ठ कुल में जन्म लेता है, इसका मतलब ये नहीं श्रेष्ठ कुल का हो गया वो, नहीं, वो होता है कुलीन। 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था। तो आपको पता होना चाहिए, जो बचपन और जो जवानी, जो हमारी होती है दो अवस्थाएं, इसकी जो बीच की जो अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? व्यय संधि। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, एहसान ना मानने वाला। मतलब कोई कहते नहीं यार इसको कितनी भी मदद कर दो, ये कभी एहसान नहीं मानता, इसे तो मदद ही मत करो। तो जो एहसान ना मानने वाला उसको शुद्ध हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कृतघ्न, कृतघ्न। ठीक है, बोलते हैं इसको। ठीक है, 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके अपोजिट की, तो एहसान मानने वाला। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि एहसान मानते हैं हर बात का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कृतज्ञ। मैंने इसलिए दे दिया, क्या पता 2019 में आपसे यही पूछ ले कि एहसान मानने वाले को क्या कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं।
जिससे कठिनाई से जीता जा सके। मतलब जिसे कठिनाई से मतलब आसानी से नहीं जीत सकते उसे हम मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क करना पड़ेगा तब उसे जीत सकते हैं। तो क्या कहते हैं उसे? दुर्जय, मतलब मुश्किल से जीतने वाला चीज़। ठीक है, दुर्जय 2012 में ये पूछा गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन की बात करते हैं 17 की। जिसका जन्म ना हो, जिसका जन्म ही ना हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अजन्मा। 2016 में पूछा गया एक क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मतलब फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा। किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने वाले उत्सव के लिए एक शब्द। तो किसी संस्था को 25 ईयर्स कंप्लीट हुए तो उसे क्या बोला जाएगा? रजत जयंती। अगर हम बात करें तो सिल्वर जुबली। और अगर क्वेश्चन ये 2008 में आया है, इसका सेम पता है 2016 में पूछा गया है। क्या करके? इस तरीके से कि एक व्यक्ति है संस्था का और उसे 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उसका उत्सव मनाने के लिए एक शब्द बताइए। तो क्या होगा वो? उसको बोलेंगे हम स्वर्ण जयंती। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है, स्वर्ण जयंती। ठीक है। और अगर ये बात कर लें कि 100 वर्ड्स मतलब 100 साल पूरे हुए तो उसे क्या बोलेंगे हम? हीरक जयंती। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर और पश्चिम के बीच की जो दिशा है उसे क्या बोलते हैं? वायव्य। ठीक है, 2016 में ये पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपके लिए ना दिशा के बाकी के 3 भी लिख कर ले आई हूँ, ताकि आपको अगर पूछ लिया जाए तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। 19 मैंने आपको बता दिया। 20 दक्षिण और पूर्व के जो बीच की दिशा होती है वो क्या कहलाती है? आग्नेय कहलाती है। फिर 21 है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को नृत्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रख कर लीजिएगा आप। अच्छा क्वेश्चन है। आप मैम ने आपको परसों में ये चैप्टर पढ़ाया है, ये कौन सा? दिशा और दूरी। तो जो डिस्टेंस है इसमें क्या होता है, हम जो दिशाएं लेते हैं अपनी, ठीक है, तो इसमें क्या होता है? पूर्व पश्चिम मतलब कि पूर्व और क्या कहते हैं? उत्तर। पूर्व और जो उत्तर है उसके जो बीच की जो साइड में टेढ़ी रेखा हम लेते हैं, वो वाली जो डिस्टेंस है, वो वाली दूरी, मतलब उस दिशा का पूछा गया कि उसे क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे बताया गया है हिंदी में, शुद्ध हिंदी में। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं, दूर की सोचने वाला। तो कौन होता है दूर की सोचने वाला? दूरदर्शी। बहुत से लोग होते हैं कि अभी में तो जी नहीं रहे हैं प्रेजेंट में, फ्यूचर की पहले सोच रहे हैं, तो वो क्या होता है? दूरदर्शी, मतलब पहले से पहले का सोच लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहा है 2018 और 13 दोनों ईयर में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं 24, कष्ट से संपन्न होने वाले को कहते हैं कष्ट साध्य। जो कष्ट से मतलब बहुत मुश्किल से कंप्लीट हुआ हो कोई काम, तो उसे क्या बोलेंगे? कष्ट साध्य। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम क्वेश्चन आया 2007 और 14, 2 ईयर्स में आया हुआ ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं 25, जो देखने में प्रिय लगता हो, मतलब जो देखने में आपको बहुत ज्यादा प्रिय लगता हो तो आप उसको क्या बोलेंगे? प्रियदर्शी। 2008 का ये क्वेश्चन रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं 26, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, मतलब कि सेम आपकी माँ का उत्पन्न हुआ बच्चा नहीं है, मतलब किसी और, मतलब पापा की 2 वाइफ हों, या फिर क्या कहते हैं किसी की क्या होता है मम्मी गुजर जाती हैं और दूसरी शादी कर लेते हैं, तो फिर क्या होता है उनसे जो बेबी होता है, मतलब जो तुम्हारा भाई या बहन होता है कोई और, मतलब अन्य माता से उत्पन्न हुआ बच्चा, उसको क्या बोलेंगे? अन्योदर। मतलब अन्योदर मतलब अन्य माता से उत्पन्न, अन्य माता के उदर से उत्पन्न, तो उसे क्या बोला जाएगा? अन्योदर। 2016 का ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं 27 की, गोद में सोने वाली स्त्री, तो उसे क्या बोलेंगे? अंक शयनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है ये, 2007 में हमारे यूपी में पूछा गया और 2015 में ये पूछा गया है मध्य प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं 28 क्वेश्चन नंबर, जो गणना योग्य ना हो तो उसे क्या कहा जाता है? असंख्या। मतलब अगर हम बात कर ले जिसकी गणना ही नहीं की जा सकती, अगर हम बात कर ले मिल्क की और वाटर की, मतलब कि दूध और पानी की बात कर ले, तो उसे हम गिन थोड़ी ना सकते हैं, तो असंख्य। ठीक है, 2008 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बात करते हैं हम 29 की, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके, मतलब जो बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ हो कठिनाई से, मतलब आसानी से नहीं मिला, तो उसे क्या बोलते हैं? दुर्लभ। ठीक है, 2018 का क्वेश्चन है ये, आप क्वेश्चन पेपर में उठाकर देख सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ 30 की, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जिसने ऐसे बच्चे को जन्म दिया हो जो बिल्कुल निडर हो और वीर हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? किंवदंती। ठीक है, 2017 का ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, दोबारा पूछने की उम्मीद भी है कि पूछ लिया जाए, क्योंकि कुछ अलग है, मतलब सॉरी मैंने गलत बोल दिया। 30 जो आंसर है, वीरपुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या होगी? हमारी वसुंधरा होगी। वसुंधरा कब पूछा गया? 2008 में और 2010 में पूछा गया। जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये वाला है 31, वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, मतलब कि ऐसी कोई कथा जो जिसके बारे में सबको पता हो। अगर हम बात कर ले रामायण की, तो जनसाधारण में मतलब प्रचलित है, सबको पता ही है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? किंवदंती बोला जाएगा। 2017 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं जो शास्त्र जानता है, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा गया और आपको पता है इसके मोस्टली बच्चे क्या आंसर करके आए? विद्वान। ठीक है, जो शास्त्र जानता है वो शास्त्रज्ञ होता है। 2018 का क्वेश्चन है।
अच्छे से पढ़िएगा, अगर नहीं पढ़ा होगा आधी अधूरी नॉलेज की बेस पर आप अगर लगा कर आएंगे तो आप गलत करके आएंगे। और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिएगा आप। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं आधी रात का समय कहलाता है, तो निशीथ कहलाता है आधी रात का समय। अब अगर हम बात कर ले, आधी रात के समय की बात की है, यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर रात का समय तो वो निशा होता है, बट आधी रात का समय निशीथ। ठीक है, 2017 का क्वेश्चन रहा है ये। 34, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे विधुर कहा जाता है, 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं 36, दिशाहीन जिसके वस्त्र हैं, तो दिगंबर, 2017 का क्वेश्चन है। मैं आपको बताती हूँ कि जैन धर्म है, इसमें 2 पार्ट है दिगंबर में, एक है श्वेत दिगंबर जो व्हाइट कपड़े पहनता है, और दूसरा जो पार्ट है वो कपड़े नहीं पहनते हैं, तो उन्होंने दिशाओं को ही अपने वस्त्र मान लिया, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसका आंसर दिगंबर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं 37 की, जो किसी नियम का पालन कर ना करें। बहुत से लोग होते हैं कि रूल रेगुलेशन को मानते ही नहीं है बिल्कुल, मतलब की, तो जो किसी नियम का पालन ना करे उसे क्या कहा जाएगा, उच्छृंखल। ठीक है, 2015 का क्वेश्चन ये पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं 38, युद्ध की इच्छा रखने वाला, जो युद्ध की इच्छा रखता है मतलब युद्ध करने से बिल्कुल डरता ना हो, निडर हो, तो जो युद्ध की इच्छा रखता हो तो उसको क्या बोलेंगे, युयुत्सु, मतलब कि उत्सुक है वो युद्ध करने के लिए, तो इसे युयुत्सु करके याद कर लीजिएगा आप, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करते हैं जो किसी धर्मीय व्यक्ति में आस्था ना रखे, जो किसी धर्मीय व्यक्ति में आस्था ना रखे उसे क्या कहा जाएगा, नास्तिक। क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में आपको ऐड किया था, 2015 में तो आस्तिक पूछा गया था और 2017 में क्या पूछा गया आपका, नास्तिक। इसके बाद हम बात करते हैं 40, क्वेश्चन नंबर 40 की, वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसको क्या कहा जाता है, अशु कवि कहा जाता है, 2017 में इसको भी पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये लेकर आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हें ही पढ़ें, आप सारा पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना, अच्छे से तैयार करना है इनको। ठीक है फ्रेंड्स, आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी मैं, स्पेशली आपके लिए बहुत सारी जगह से लेकर आती हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वाकई में भी हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो। थैंक यू फ्रेंड्स।